ये क्या है रुकैया? ये वही डिब्बी है जिसमें वो धतूरे का अर्क रखा गया था, जिसे पीने से हमने अपना बच्चा खोया है। कातिल ने वो अर्क आमेर से आई हुई केसर में मिला दिया था, और जब पहरा बढ़ता गया तो वो इस डिब्बी से निजात ना पा सका। अब हमें ये डिब्बी जहां से मिली है, हो सकता है कि वो खुद कातिल हो, या फिर इस गुनाह में बराबर का शरीक। कौन है वो? कहां से मिली ये डिब्बी तुम्हें? सलीमा सुल्तान के यहां से। रुकैया, क्या तुम जानती हो कि तुम किस पर इल्जाम लगा रही? वो मरहूम खान बाबा की बेवा है। और आपकी बेगम भी। हम बेवजह ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं जलाल। आपके जंग में जाने के बाद हमने अच्छे से तहकीकात की थी। सलीमा बेगम को बुखार था? सलीमा बेगम, अब आपकी तबीयत कैसी है? आदाब मलिकाए बेगम। अरे लेटी रहिए। आप सिर्फ बेगम ही नहीं, रिश्ते में हमारी बहन भी है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? जरा सा बुखार है, दवा दे रही हूँ, 2-3 दिन में पूरी तरह दुरुस्त हो जाएंगी। जब महरूम खाने खां बैरम खान साहब से जुदाई का दर्द सह लिया, तो इससे ज्यादा तकलीफ देह दर्द हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, कुछ दवा पीसनी है, खलबट्टा मिलेगा, वहाँ देखिए। आप दवाई लीजिए, हम जरा हरम का चक्कर लगा के आते हैं। जी। इशारा क्यों किया हमें? खास बात करनी थी आपसे। तकलिया, बोलिए, ऐसी भी क्या बात है ख्वाजा सहरा? हमें ये सलीमा बेगम के दराज में मिला। ये क्या है? इस डिब्बी में वही धतूरे का अर्क रखा गया था बेगम साहिबा, जिसकी वजह से आपका बच्चा गिरा। या खुदा, ये सब के पीछे सलीमा बेगम का हाथ था? नहीं है, ये नहीं हो सकता। हमारी बहन है वो। इतना बड़ा धोखा इस हरम में, इसी रिश्ते की वजह से हमने बाकी बेगमों से ज्यादा सहूलियतें दी, उन्हें ख्याल रखा उनका, और उन्होंने इतना बड़ा धोखा। ख्वाजा सहरा, आपको सलीमा बेगम के दराज में क्या मिला और आपने हमसे क्या बातें की, ये आप किसी को नहीं बताएंगी। अब ये मामला हम खुद शहंशाह के सामने रखेंगे। हमें यकीन नहीं होता, वो हमारी फूफी की बेटी थी। खान बाबा के इंतकाल के बाद हमने उन्हें सहारा दिया, रहीम के अतालिक बने, और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ था जलाल। भले ही वो हमारी रिश्तेदार है, लेकिन है तो एक औरत ही ना, और अपने शौहर की मौत का इंतकाम लेने का भी मकसद है उनके पास, और अपनी शौहर की मौत का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और एक वजह और भी है, अगर हमें औलाद नहीं होती तो हो सकता है कि आप रहीम को इस मुगल सल्तनत का वारिस बना दें। माना कि वो रिश्ते में हमारी बहन है और आपकी फूफी की बेटी भी, पर कौन है जलाल जो मरियम जमानी का ओहदा नहीं पाना चाहेगा? बताओ, कौन है जो आने वाले शहंशाह की मां का दर्जा नहीं पाना चाहेगा? पता नहीं आपकी बेगमों को क्या हो गया है जलाल,
एक तरफ वो जोधा है जो शहंशाह के सामने झूठ बोलने की जुर्रत कर बैठी, और दूसरी ओर वो सलीमा जो तख्त के लिए आपकी कि हमने आपके होने वाले बच्चे की हत्या की। रुकैया बेगम को धतूरे का अर्क हम ही ने दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बेगम हमसे अधिक शक्तिशाली बने, इसलिए हमने हत्या की। हम दर्द के लिए प्रस्तुत हैं, आप हमें मार डालिए। होंगी ये आमेर की शहजादी, पर मलिकाए हिंद से ऊपर नहीं हो सकती। मलिका के सामने पहले आदाब करते हैं, फिर बात करते हैं। लगता है तुमने सिर्फ आसमान छूने वाली बातें सीखी है, जमीनी हकीकत किसी ने नहीं सिखाई तुम्हें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। रुकैया बेगम ने क्यों हमारी रक्षा की? इतने विश्वास से कैसे कह रही थी वो कि हम निर्दोष हैं? क्या वो अपराधी के विषय में जान गई है? बात क्या है? होशियार शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आपने हमसे झूठ क्यों बोला जोधा बेगम? क्या आपने हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है? जवाब दीजिए जोधा बेगम। आपने मुगल सल्तनत के शहंशाह के सामने झूठ क्यों बोला? क्या खुद को बहुत आला समझती हैं आप, या फिर हमारे ओहदे की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में? महत्व तो हमारा नहीं है आपकी दृष्टि में। खेल समझा है आपने हमें, हमारे जीवन को, हमारी भावनाओं को। आपका और हमारा संबंध केवल एक खेल ही तो है आपके लिए। विवाह करके हमें आमेर से आगरा लेकर आ गए, खेल था। पत्नी नहीं, दासियों की भांति हमारे साथ व्यवहार किया, खेल था। हर बात पर हमें नीचा दिखाने और हमारी भावनाओं का उपहास उड़ाने के अतिरिक्त किया क्या है आपने? पहले हम पर आरोप लगाया कि हमने भोजन को तीखा कर कर आपका मुंह जला दिया, फिर रुकैया बेगम की कोख को उजाड़ने का कलंक हमारे सर पर लगा दिया, कारण हमारे भाइयों को बंदी बनाया, और युद्ध के नाम पर हमारी बहन के होने वाले पति की बलि चढ़ा दिया आपने। और ये सब भी तो आपके लिए खेल ही है। एक पत्नी को उसी का पति नजर बंद कर दे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता?